हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकबाल सरस एकेडमी। आई होप यू गाइस आर फाइन। यहाँ पे हम बात करेंगे आज के जो एग्ज़ाम JKPSI का 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके एग्ज़ाम एनालिसिस में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर दिया गया JKSB की तरफ से, सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो यू गाइस डोंट मिस ए सिंगल अपडेट। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों की लिंक्स मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको बहुत सारा मटीरियल और अपडेट मिलता रहेगा। बात करेंगे हम आज के शिफ्ट की, जो फर्स्ट शिफ्ट हो गया है उन पर जो MCQs आए हैं, उन पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल रही है। जैसे कि बच्चों से सुना है कि बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल रही है फर्स्ट शिफ्ट में। मैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ये वीडियो ना देखे, वो अपने आप पे फोकस करे, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करे, वो जाके रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम इससे बात करें ऑकवर्ड जो है, ऑकवर्ड पे आपको एक क्वेश्चन आया था गाइस। हिट ऑन द सैक इस पर एक क्वेश्चन आया था। पैसेज के ऊपर आपके जो है स्टेटमेंट्स दिए थे, उनमें से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट करना था। उसके बाद प्रपोजिशंस फिल अप्स पे आपके क्वेश्चंस आए थे। एक्टिव पासिव वॉइस पे आपको एक क्वेश्चन आया था। तो ये थे गाइस इंग्लिश। और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको क्वेश्चन आया था कि अगर आपने सॉक्स पहनी होगी तो कौन सा जो है क्लोथ उसके साथ मैच करना चाहिए, कलर मैच विद क्लोथ्स। अगर आपके पास सॉक्स है आप पहने हुए तो कौन सा जो है क्लोथ का उसके साथ मैच होना चाहिए। तो उस पर एक क्वेश्चन आया था। मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स के ऊपर आपके परसेंटेज, सैलरी वगैरह उस पर क्वेश्चन आए थे। DI में टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर, किस स्टेट में ज़्यादा टेम्परेचर था और किस में एवरेज टेम्परेचर था, उसके ऊपर वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क वेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन उसमें आए थे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर जो है आपकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो साइंस के ऊपर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम आपको दी होगी सर्कल के या और किसी की टाइप का डायग्राम बनाया होगा तो उस पर आपको एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग की। ये जो है मैं खुद एक सेंटर पे गया हूँ, वहाँ से मैंने स्टूडेंट से ये बराह रास्त ये जो है क्वेश्चंस नोट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं आप खुद ही से ये क्वेश्चन लाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक सेंटर पे गया था, वहाँ पे खुद मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चंस वहाँ पे नोट डाउन किए हैं जो आज के शिफ्ट में एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। तो रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में सबसे पहले जो है स्टेटमेंट एंड असम्पशंस पे क्वेश्चन आया था। एनालॉजी पे 2 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज जो है ऐसा क्वेश्चन आया था 155, फिर 185, फिर डैश, फिर 245 और डैश में कितना आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या उनमें से फ़र्क पड़ता है। ब्लड रिलेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आया था। ऑर्डर जो है, ऑर्डर रैंकिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। पजल जो है, पजल दी होगी आपकी, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम बात करेंगे जीके की। जीके में आपको बैक्टीरिया जो फॉर्म करता है कर्ड, कौन सा बैक्टीरिया फॉर्म कर्ड करता है, रेड बुक डाटा के ऊपर क्वेश्चन आया था। जो राइनोसोर है गाइस वो किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम बात करेंगे एयर प्रिवेंशन एक्ट, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आए थे। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है UV जिनको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। सेक्शन 52 जो है आपका, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके साथ बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आया था। इंडेक्स नंबर जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो किसने पॉपुलराइज की थी, मतलब किसके थ्रू ये बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलर हुई थी। जो क्लोरोफॉर्म ऑक्साइड है वो किसके मतलब कहाँ से फॉर्म होता है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। गैस जो है वो कलरलेस होता है, कौन सा गैस जो कलरलेस होता है और पॉइजनस होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। STO के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हंगर इंडेक्स जो है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसके अंडर आता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसके अंडर आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। लगराज पॉइंट जो है आपके कौन है, उस पर भी एक क्वेश्चन आया था। कयाल के बारे में आपसे पूछा गया था। कयाल जो है
पता नहीं क्या है कयाल, लेकिन स्टूडेंट से सुना है कि कयाल जो है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सगोमा लेक, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर सकूं क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एशियाज़ लार्जेस्ट डेजर्ट, एशियाज़ लार्जेस्ट डेजर्ट, एशियाज़ लार्जेस्ट डेजर्ट, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये गाइस मैं एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लाया हूँ जिनके 1, 2, 3 मतलब दिन के बाद एग्ज़ाम्स है, क्योंकि जिनका शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। जिनको 2-3 दिन के बाद जो है एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि कौन से टॉपिक्स के हमें फोकस करना है और कौन कौन से क्वेश्चन JK SSB पूछता है। तो उसके बाद जो हम बात करेंगे UAF के बारे में आपसे पूछा गया था। UAF पता ही नहीं इसकी फुल फॉर्म क्या है। UAF के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा। UAF के बारे में पूछा गया था। ब्रेकफास्ट स्कीम जो है गाइस वो किस स्टेट ने लॉन्च की थी। यहाँ पे डायरेक्ट MCQ आया था। ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च की थी। बोर्ड मास जो है आपका मैथमेटिक्स में आपका ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इनके पावर क्या क्या होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। इलेक्शन कमीशन सेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है। फाइनेंशियल एमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर आता है आपको। स्टेट गवर्नमेंट एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो मतलब किसने इंटरमीडिएट की थी। स्टेट गवर्नमेंट एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसने इंटरमीडिएट की थी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे डाइवोर्स एंड मैरिज एक्ट, ये किस लिस्ट में आता है। डाइवोर्स एंड मैरिज लिस्ट एक्ट, डाइवोर्स एंड मैरिज एक्ट वो किसके लिस्ट में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे पंचायती राज एक्ट जो है वो कब अमेंडमेंट हुआ और किसने अमेंडमेंट किया, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। MOU जो है बैंक ने साइन किया था, मतलब बैंक की तरफ से एक MOU साइन किया गया था इंडिया विद ओमान, वो क्या था, कौन सा MOU था वो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है JK SSB की तरफ से। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर पोर्शन की। कंप्यूटर पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्टकट की के MS ऑफिस के ऊपर, और जो एरर्स आपके होते हैं कंप्यूटर कीज़ में वहाँ पे आपके है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो गाइज़ ये था आज का एनालिसिस। तो मैं चाहता हूँ कि जिनका 2-3 दिन के बाद एग्ज़ाम है वो इसको अच्छे से देखें, इस एग्ज़ाम एनालिसिस को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दे। और अगर वो कोई नया है चैनल पे तो उसको मैं यहाँ पे प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम आपसे ज़्यादा जुड़ सकेंगे। इवनिंग शिफ्ट में भी एक जो है इवनिंग शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम एनालिसिस में आपके साथ लाऊँगा। आप 6 बजे मेरे साथ इस वीडियो में बन के रहेगा। बस थैंक यू एंड टेक केयर गाइस।